हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स फुटबॉल। जी हाँ, स्वागत है। स्पेन वर्सेस फ्रांस, लुइस एनरिके वर्सेस दिदिये देशॉम। एक टैक्टिकल जीनियस, एक टैक्टिकल मास्टर क्लास गेम। दो ब्रिलियंट टीम, दो ब्रिलियंट मैनेजर्स जब एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं तो एक टैक्टिकल एनालिसिस करना मज़ा आ जाता है गेम देखने में। एक ब्रिलियंट फाइनल, नेशंस लीग का फाइनल। ये फाइनल्स होने चाहिए थे, ये गेम्स नेशनल लीग्स के होते हैं समर में, बट बीच शेड्यूल में गेम होना, तो मैच दिख रहा था। मतलब हाफ टाइम में प्लेयर्स दिख रहा था कि प्लेयर्स चाहते नहीं को इंजर्ड हो जाएं, क्योंकि प्रेशर है उन प्लेयर्स पे भी कि उन्हें जाकर के क्लब के लिए मैच खेलना है, क्योंकि अभी क्रूशियल पार्ट चल रहा है मैच का। उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड के राफेल वरान एंड बहुत सारे प्लेयर्स थे और उनके अभी लीग में क्रूशियल मोमेंट्स चल रहे हैं, तो क्लब नहीं चाहते कि अब मेरे प्लेयर जाएं। क्लब अवॉइड करते हैं इस चीज़ों को। तो बात करते हैं इस फाइनल मैच की, स्पेन वर्सेस फ्रांस की। तो लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइनअप स्पेन की। तो यूनेस सिमोन इवेंचुअली जो उनका गोलकीपर है वही स्टार्ट करता है। एस्पिलिक्वेटा बैक फोर खेलती है स्पेन। एस्पिलिक्वेटा, एरिक गार्सिया, एमरिक लापोर्ट और मार्कस अलोंसो के साथ, विथ मिडफील्ड गावी, बुस्केट्स एंड रोड्री, मैनचेस्टर सिटी का रोड्री। सो एंड फ्रंट थ्री फर्नांड टोरेस, ओरिज़ाबाल एंड पाब्लो सराबिया। सो ये थी 4-3-3 फॉर्मेशन थी। डिफेंस में ये चीज़ 5 हो जा रही थी। बुस्केट्स का डीप ड्रॉप करना सेंटर बैक्स के बीच में, तो वो हो जा रहा था। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। तो बैक थ्री खेल रही थी फ्रांस, विथ किम्पेम्बे, वरान एंड जोस कुंडे के साथ खेल रही थी। विथ मिडफील्ड थायो हर्नांडिस, पॉल पोग्बा, क्यूमेनी एंड बेंजामिन पावर्ड के साथ, विथ एंटोन ग्रिजमैन एज ए फ्री रोल खेल रहा था अटैकिंग मिडफील्डर में, विथ बेंजिमा एंड एम्बापे अप फ्रंट। सो 3-4-1-2 की फॉर्मेशन में खेल रही थी फ्रांस। ऑफ कोर्स तो बात करें इस गेम की, तो इस गेम में हाफ टाइम में कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि विद द बॉल फ्रांस बहुत अच्छी है। तो दिदिये देशॉम का डिफेंसिव मास्टर क्लास यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है स्पेन को आप बॉल से दूर नहीं रख सकते हो। आप स्पेन के सामने प्रैग्मेटिक नहीं बन सकते हो, क्योंकि स्पेन विद द बॉल इनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, विद द बॉल टेक्टिशियन कोच है। तो दिदिये देशॉम को ये बात पता है, वो प्रैग्मेटिक नहीं बना यहाँ पे। वो प्रैग्मेटिक ठीक है, सिट बैक करेंगे, काउंटर अटैक का पूरे गेम्स में काउंटर अटैक का वेट कर रही थी फ्रांस पूरे गेम्स में, और इवेंचुअली काउंटर अटैक से ही उन्हें बेनिफिट मिला फाइनल्स में। मतलब लास्ट में जाके वो काउंटर अटैक पे ही जीते हैं। तो पूरे गेम में वेट कर रहे थे। तो फर्स्ट हाफ मतलब उतना कुछ खास नहीं दिख रहा था, क्योंकि सिट बैक कर रही थी फ्रांस पीछे आ रही थी। ठीक है, उन्हें बॉल खेलने दो, क्योंकि स्पेन विद द बॉल बहुत अच्छा है, स्पेन खेल रहा था। और बुस्केट्स का बहुत अच्छा गेम था, गावी का बहुत अच्छा गेम था, सारे प्लेयर्स का अच्छे गेम थे। बट यहाँ पे मास्टर क्लास क्या था दिदिये देशॉम का मास्टर क्लास ये था कि वो बैक 5 कर रहा था। जो विंग बैक्स थे उसके, जो विंग बैक्स थे फ्रांस के, वो बहुत नैरो खेल रहे थे। जब विंग बैक्स नैरो हो जाते हैं तो स्पेस नहीं होता है, फाइनल थर्ड में स्पेस नहीं होता है। और फाइनल थर्ड में स्पेन के पास फाइनल थर्ड में पेस नहीं था। स्पेन के पास वो चीज़ उन्हें पता थी कि फाइनल थर्ड में स्पेन के पास पेस नहीं होता, इन बिहाइंड रन्स वो निकाल नहीं सकते उतने ईजीली। तो ये चीज़ें हो रही थी। तो और गावी एंड रोड्री दोनों पे उन्हें पता था गावी और रोड्री कितने अच्छे हैं बॉल्स पे। बुस्केट्स पे नहीं कर सकते, वो मैन टू मैन बुस्केट्स को नहीं कर सकते, क्योंकि बुस्केट बहुत टेक्निकल है। वो प्रेशर को हैंडल करना उसे आता है, वो स्क्वीज कर लेगा प्रेशर को। बट गावी और रोड्री इन दोनों पे मैन टू मैन, और पोग्बा को दिया हुआ था। पोग्बा को इन दोनों की जिम्मेवारी दी हुई थी डिफेंसिव लाइन पे, और पोग्बा डिड ब्रिलियंट जॉब। पोग्बा ने इन दोनों को पकड़ के रखा। तो पोग्बा का बहुत अच्छा गेम था। गावी को पकड़ लिया, रोड्री को पकड़ लिया, मिडफील्ड को उन्होंने होल्ड कर लिया। तो फाइनल थर्ड में बॉल प्रोवाइड करने वाला कोई था ही नहीं बेसिकली। और फर्स्ट हाफ में गावी का बहुत अच्छा गेम था, सेकेंड हाफ में गावी का उतना अच्छा गेम नहीं रहा। तो फर्स्ट हाफ ये थी। तो फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं थी, क्योंकि हम सबको पता था कि स्पेन ज़्यादा पोजीशन रखेगी। ऑब्वियस सी बात है, स्पेन ज़्यादा पोजीशन रखेगी, वो टेक्निकल बंदे हैं वो। तो स्पेन के पास ज़्यादा पोजीशन था, नो डाउट स्पेन बेटर थी
विद द बॉल स्पेन फार बेटर, यूरोप में सबसे अच्छी टीम है विद द बॉल देखा जाए तो उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद जब फर्स्ट हाफ खत्म होता है तो सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, तो सेकेंड हाफ के स्टार्ट के बाद ही कोई दोनों टीम में चेंज नहीं होता, सेम फॉर्मेशन के साथ आती है। हाँ, बट 40th मिनट पे वरान इंजर्ड हो जाता है, वरान बाहर चला जाता है और उसको रिप्लेस करता है उपमैकानो के द्वारा वो रिप्लेस होता है। तो उपमैकानो का भी उतना अच्छा गेम, पहला गोल जो था उपमैकानो की गलती से ही हुआ था क्योंकि वो साइड जा रहा था और किम्पेम्बे जो आ रहा है, किम्पेम्बे उसके जगह पे आकर के किम्पेम्बे उसको प्रेस कर रहा था तो इन बिहाइंड रन निकाला। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हुआ, तो वरान तो फिर सेकेंड हाफ में जो स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ का गेम, तो सेकेंड हाफ में वरान को मिस किए ऑब्वियसली, बट दोनों की फॉर्मेशन सेम थे, दोनों चीज़ें सेम थे। उन्हें पता था कि हमें एक काउंटर अटैक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें काउंटर अटैक चाहिए और वो दिखने को मिला। बट थायो हर्नांडेज का वो जो क्रॉसबार पे लगा वो अगर गोल होता, बट वो गोल होने की जगह पे स्पेन को बॉल मिलता है और स्पेन काउंटर अटैक में गोल मारती है इन बिहाइंड रन ओरिज़ाबल का। और ओरिज़ाबल ऑफकोर्स ओरिज़ाबल का स्पेस नहीं है, अब पेसी फ्रंट थ्री इनके पास पेस नहीं है, सभी को पता था स्पेन के पास फ्रंट थ्री में पेस नहीं है। तो बट बॉल वो बुस्केट्स का बॉल, परफेक्ट बॉल, उसके पास पेस नहीं है, फिर भी किम्पेम्बे को फिजिकलिटी से यूज करना, अपनी फिजिकलिटी और गोल मारना। ब्रिलियंट गोल बाय मार्क ओरिज़ाबल। उसके बाद 60 जस्ट हाफ सेकेंड बाद तुरंत ही बेंजिमा का गोल आ जाता है। बेंजिमा ने गोल मार देता है 66 मिनट पे और क्या ब्रिलियंट गोल मारता है, कर्लर, ब्रिलियंट मतलब कर्ल करके गोल मारता है और बेंजिमा का गोल हो जाता है। बेंजिमा एम्बापे क्या ब्रिलियंट केमिस्ट्री बना रहे हैं। रियल मैड्रिड बहुत डेंजरस दिखेगी। ला लीगा तो यूरोपियन लीग में यूरोप में डोमिनेंस दिखा सकते हैं ला लीगा, और ला लीगा में तो दिखाएगी ऑब्वियसली कि अगर एम्बापे आ जाता है नेक्स्ट ईयर, और आएगा ही, वो तो कंफर्म हो चुका है, एम्बापे खुद बोल चुका है कि वो आ रहा है, तो यूरोप में डोमिनेंस दिखेगा ऑफकोर्स रियल मैड्रिड का और एम्बापे के साथ। और ब्यूटीफुल केमिस्ट्री बन रही है इनकी भाई। और थर्ड गोल की बात की जाए तो एम्बापे का, तो फर्स्ट ग्लांस में वो गोल ऑफसाइड लगा, बट ऑफसाइड का रूल पता है, ऑफसाइड का सबको रूल पता है कि वो क्या होता है कि अगर डिफेंसिव प्लेयर से वो बॉल अगर लग के और वो बॉल वो गेम को स्टार्ट करने का ट्राई करता है डिफेंसिव प्लेयर, तो अगर उससे बॉल लग के आती है तो वो ऑफसाइड वो कैंसिल हो जाता है, तो ऑफसाइड वो रहता नहीं है अगर प्लेयर बाहर भी रहता है तो ऐसा ही हुआ कुछ। रेफरी ने ये बोला, ऑफिस हम स्क्रीन पे देख रहे तो हम जज नहीं कर सकते उस चीज़ों को, वार ने कैसे डिसीजन ये दिया, बट एट फर्स्ट ग्लांस अगर हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो स्क्रीन के देखने के हिसाब से वो ऑफसाइड था, बट हम जज नहीं कर सकते क्योंकि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऑन फील्ड क्या हो रहा है वो चीज़ वो रेफरी को समझ में आता है और वार को समझ में आता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो रूल है कि ऑफसाइड नहीं था वो, क्योंकि डिफेंस अगर बॉल लग के आता है डिफेंसिव प्लेयर से तो आई गेस एरिक गार्सिया से वो बॉल लग के आया था। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल गोल था, बट यूएफए नेशंस लीग ख़त्म होता है, फाइनल एक ब्यूटीफुल फाइनल देखने को मिलता है। स्पेन डिड ब्रिलियंट जॉब, स्पेन कतर वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकती है। ये जो 4 टीम्स थी ना इस नेशंस लीग में, स्पेन, इटली, बेल्जियम एंड फ्रांस, ये 4 टीम कतर वर्ल्ड कप में फाड़ सकती है। बहुत बहुत तगड़ी टीम यूरोप को, मतलब विथ पोर्टुगल, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पोर्टुगल एंड ऑल टीम, बट ये 4 टीम ब्रिलियंट टीम थी। कतर वर्ल्ड कप में ये टीम अच्छी दिखेगी, यूरोप को मतलब रिप्रेजेंट करेंगे ये टीम, ब्रिलियंट टीम। मतलब स्पेन भी अच्छी हो जाएगी, बस आंसू फाती, क्योंकि वो फाइनल थर्ड में उनके पास पेस नहीं है, बस आंसू फाती के आने के बाद वो फाइनल थर्ड में पेस भी आ जाएगा। और कुमन को दिखाया है लुइस एनरिके ने कि कैसे बुस्केट्स एंड गावी को यूज़ किया जाता है। एरिक गार्सिया से उसने बेस्ट निकलवाया है, टैक्टिकल जीनियस है, डाउट कभी था ही नहीं। तो ये था इस मैच का रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।